So, hi guys, again welcome in our न्यू सेशन। और आज वाले सेशन के अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटस के लिए आप कितने जिम्मेदार हो और कैसा फाइनेंशियल स्टेटस होगा या कैसा है, तो क्यों है, और कैसा आपको फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए, उसके बिहाफ पे आज का सेशन है। तो इस सेशन को पूरा लगाएंगे ना, लास्ट पे जाके आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा चाहिए और उसके लिए मुझे कैसे कैसे क्या करना है, एवरीथिंग। ठीक है। सो वेलकम विद मी सतनाम सिंह द अबंडेंस बिलीवर। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द मेंटरशिप जिन्होंने मुझे सिखाया इस बिजनेस के अंदर। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू। सो माय क्वेश्चन इज हियर, हाउ मच यू वांट टू अर्न। सिंपल सा क्वेश्चन, कितना अर्न करना चाहते हो आप? मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कितनी अर्निंग चाहते हो। हाउ मच यू वांट टू अर्न। कितना चाहिए, कितना चाहिए हर एक इंसान के। चाहे वो जॉब पे जाता है उसको हमें पूछते हैं, हाँ जी कितनी सैलरी चाहिए, है ना। अगर कोई इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है वहां पे कि उसको अपना कितना उसको अर्न करना है ना। एक लिमिट तक कितना चाहिए, कहाँ तक अर्न करना है। हर बंदे की अपनी अपनी एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, इतना अर्न करना है, यहाँ तक, वो सारी चीजें। ठीक है। सो देखो, अर्न कितना करना है वो भी डिपेंड है, एंड इट्स योर चॉइस, कि आपकी चॉइस के ऊपर आता है। कोई नहीं डिसाइड करेगा कि तू इतना अर्न करेगा, तू इतना करेगा, तू कोई भी नहीं। हम खुद अपने आप को वहां पे खड़ा करते हैं कि जिस लाइन में कि कितना हमें अर्न करना है। लाइक सिंपल यू वांट इन अ डे, क्या आप एक दिन में कमाना चाहते हैं? आपको चाहिए एक दिन की इनकम, कि एक दिन में ही मुझे तो पैसा आना शुरू हो जाए, मुझे पहले दिन से पैसा आना शुरू। आप में से कौन कौन है जिसको ये लगता है कि मुझे पहले दिन में पैसा चाहिए, मैं पहले दिन बिजनेस करूं और मुझे पहले दिन में ही पैसा चाहिए? हाउ मच? आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता है कि यार मुझे तो आज ही पैसा चाहिए, मैंने आज बिजनेस शुरू किया, काम आज किया, सुबह काम किया, शाम को मुझे पैसा चाहिए, शाम को चाहिए पैसा। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना, ये हमारे अंदर होता है कि भाई सुबह काम किया, शाम को पैसा आ जाए। सेकंड, यू वांट टू अर्न इन अ मंथ, क्या आपको महीने में पैसा चाहिए कि मैंने पहले महीने तक बिजनेस शुरू किया और जैसे ही महीना एंड पहले मंथ में मुझे, चलो जी पे आउट प्रॉपर जितना चाहिए उतना आना शुरू हो जाए पहले ही महीने में, राइट। और यू वांट टू अर्न इन द ईयर्स, जब आप सालों में अर्न करना चाहते हो कि सालों में ही पैसा आना शुरू हो, वहीं पे आप कमाना शुरू कर सकते हो। अब जो तीन फेस मैंने आपके सामने रखे हैं, तीन फेस ध्यान से देखेगा इनको, तीन फेस आपके सामने रखे हैं। तीनों फेस में, इन अ डे, इन अ मंथ, इन द ईयर्स, पैसा कितना चाहिए उतना आपको। मुझे एक दिन में चाहिए, ये लो। एक महीने में चाहिए, ये लो। इस ईयर्स में चाहिए, ये लो। मिलेगा। अब ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने लिखे ना, इनके पीछे एक बहुत बड़ी सीक्रेट्स है। ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर करते हैं क्या सीक्रेट्स हैं। अ डे लेबर, अ डे लेबर कैन अर्न इन ए डे। जो एक दिहाड़ीदार पर्सन होते हैं ना, वो एक दिन में कमाते हैं। वो सुबह काम शुरू करेंगे, शाम को पैसा आ जाएगा। आपने कमेंट बॉक्स में टाइप किया था आपको एक दिन में चाहिए, गो फॉर दिस काइंड वर्क। सीरियसली आप इस काम के लिए जा सकते हो, एक दिहाड़ी का आपको पैसा मिलेगा। एंड जो पर्सन लेबर करते हैं ना, और दे कैन सर्वाइव मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 डेज विद दैट इनकम, वो अपनी इनकम के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, सिर्फ 2 डेज, ज्यादा से ज्यादा 1 डे या 2 डेज, राइट। सर्वाइव कर सकते हैं वो दोनों में 2 दिन सर्वाइव करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब अगर आपको लगता है कि मुझे एक दिन में, मैंने बिजनेस शुरू किया, शाम को पैसा चाहिए, या आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल सोसाइटी में पेरेंट्स, रिलेटिव्स, एवरीवन, वो अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे तो, कि भाई, जा आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे तो सुबह काम करूं शाम को पैसा आ जाए, जा आपके, हाँ भाई तूने काम शुरू किया था, पैसा क्यों, शाम तक पैसा आ जाए, अगर ऐसी चीज है,
तो वहां पे अ डे लेवर काइंडेड माइंडसेट है। दिहाड़ीदार बंदे की सोच है वो। दिहाड़ीदार सोच है वो, कि सुबह काम शुरू किया, शाम को पैसा आ जाए। अगर आपको चाहिए, देन डू द हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क लाइक इट। आपको मिलेगा, सच में मिलेगा। आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन लेवल होता है हर किसी का। अगर आपको चाहिए, देन गो फॉर सच काइंड वर्क। ऐसे काम के लिए जाओ, यहां पे आपको वो पैसा मिलेगा। चाहिए आपको? अगर चाहिए, गो फॉर दैट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्या था? मंथ। अ जॉब पर्सन कैन अर्न इन अ मंथ कॉल्ड सैलरी। कॉल सैलरी है ना। एक नौकरी करने वाला पर्सन महीने की तनख्वाह लेता है, मतलब महीने में उसको पैसा मिलता है। वो पूरा महीना काम करेगा, महीने में उसको मिल जाएगा, पक्का मिलता है। उसको पहले कमिटमेंट की होती है, इतना 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 इतना। अगर वो अच्छी कंपनी में, पहले कई बार तो कंपनी वाले जॉब ही वो नहीं देते, सैलरी रोक देते हैं, कई ऐसे भी होते हैं। अब जो जॉब वाला बंदा, ये देखो बेचारे के ऊपर कितनी टेंशन है। कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा, और पूरा करना है, वरना इसकी सैलरी होल्ड पे चली जाएगी। सही। जॉब, सच में जॉब की यही लाइफ होती है। यही लाइफ होती है जॉब की। से देखो, जॉब, अ जॉब पर्सन कैन अर्न इन अ मंथ कॉल्ड सैलरी। एक महीने में कमा सकता है, जिसको सैलरी बोलते हैं, तनख्वाह। महीने का किया हुआ काम कोई पर्सन उस बंदे का एक महीने का डेली के 8 घंटे खरीद लेता है, 8 10 12 जितने भी होते हैं। वो कहते हैं इतने महीने तू मेरे लिए काम करेगा, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है। तेरी जिंदगी के ऊपर कोई हक ही नहीं है उतना, हमारे लिए काम कर। और उसका टाइम खरीद लेते हैं महीने के लिए कि इतना मिलेगा। देन दे कैन सर्वाइव मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मंथ्स विद दैट इनकम। जो उनकी सैलरी होती है उसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने सर्वाइव करेंगे। अगर जॉब चली गई, एक तो उसी महीने में सर्वाइव कर सकते हैं, एक उससे अगले मंथ, बस। इसके अंदर सर्वाइवल की जो लिमिट है वो नहीं होती, उनके पास कोई फंड्स नहीं होता। मैंने नौकरी करी है, आई नो। मैंने ऐसे नहीं लिखा है। आपको महीने में, आपने अभी बजना शुरू किया, महीने के बाद आपको बिजनेस से, आप चाहते हो कि मैंने अभी शुरू किया कोई काम और मुझे मिले, मैं काम शुरू करूं, महीने के बाद ही मुझे इनकम आनी शुरू हो जाए, गो फॉर द जॉब। आप जॉब के लिए जा सकते हो, गो फॉर द जॉब। नौकरी करने के लिए जाओ, चाहिए आपको। और नौकरी में जो लाइफ होती है, फिर वो लाइफ आपकी मिलेगी। आपने हमेशा नौकरी पेशा लोगों को बिजनेस शुरू करने का करते हुए देखा होगा, ट्राई करते हुए देखा होगा, इंटरेस्टेड देखा होगा। कभी किसी बिजनेसमैन को जॉब के लिए इंटरेस्टेड देखा है? कभी भी नहीं। क्योंकि जो बंदा एक बार बिजनेस का टेस्ट ले लेता है ना, वो फिर एक महीने के इनकम या एक दिन की इनकम हो, वो फिर उसके लिए नहीं जाता। उसको पता चल जाता है मुझे क्या करना, मुझे कहाँ पे जाना, मुझे कैसी इनकम चाहिए। यू वाना 1 डे और 1 मंथ? इफ यू वाना 1 डे, गो फॉर सच काइंड वर्क। इफ यू वाना इन 1 मंथ, गोना फॉर सच काइंड वर्क। कम ऑन, ऑप्शंस हैं आपके पास। थर्ड ऑप्शन, एन एंटरप्रेन्योर अर्न इन ईयर्स कॉल्ड नेटवर्थ। अंडरस्टैंड? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो लोग एक दिन का, एक दिन में नहीं पैसा ढूंढते पहले ही। वो अपने बिजनेस को शुरू करके एक महीने में पैसा नहीं ढूंढते, वो उसके ऊपर लगे रहते हैं। लगे रहते हैं, वो बिना पैसे के सरवाइव करते हैं, बिना पैसे के। वो टफ से टफ टाइम देखते हैं, वो फाइट करते हैं उनसे। वो उन दिनों वो उन दिनों को भी देखते हैं, वो उस समय से भी गुजरते हैं जो समा गुजरता नहीं है। वो कंडीशन में मैंने वो कंडीशन देखे जिसमें ना ऐसे लगता है कि टाइम ही नहीं निकल रहा, पता है। टाइम बदलता नहीं है, हम लोग टाइम बदलते टाइम नहीं लगता। उस टाइम से निकल के देखो, जब जिस टाइम से एंटरप्रेन्योर निकलता है ना, एक एंटरप्रेन्योर जिस टाइम से निकलता है ना, वो टाइम बदलता ही नहीं है।
ऐसा लगता है कि यहीं पे खड़ा, बहुत टाइम बाद बदलता है, लेकिन उस टाइम को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, मजबूर किया जाता है। वो एक एंटरप्रेन्योर अपनी हार्डवर्क, अपनी डेडिकेशन, अपने कंसिस्टेंसी, मतलब अब उस लेवल से अपने विजन की जो पावर होती है उसके थ्रू वो टाइम को चेंज होने पे मजबूर कर देता है। एंटरप्रेन्योर एक एक दिन बिना पैसे कैसे निकालता वो एंटरप्रेन्योर को पता होता है। महीने कैसे निकालता वो एंटरप्रेन्योर को पता होता है। दुनिया के सामने नजरों में लूजर का फतवा उसको दुनिया देती है, वो कैसे सहता है वो एक एंटरप्रेन्योर जानता है। कितने चैलेंजेस फेस करता वो एक एंटरप्रेन्योर जानता है। एंटरप्रेन्योर जानता है हिज एफर्ट्स ऑलवेज गिव हिम द लाइफस्टाइल एज पर हिज चॉइस, बट हाँ, उसके जो एफर्ट्स होते हैं फिर उसको वो लाइफस्टाइल देते हैं जो 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 वो चाहता है, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग आता है सब कुछ, है ना। ही हैज फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम। अब यहाँ पे सर्वाइव नहीं कि कितने टाइम सर्वाइव करेगा, इसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम समझते हो? कोई भी चीज खरीदनी हो, ये नहीं देखना कि मेरे पास कितना है अकाउंट में, अकाउंट तो चेक ही नहीं करना, ना उसका रेट चेक करना, जो सामने चीज है पसंद आ गई ले लो। एंड टाइम फ्रीडम, एंड उसके पास टाइम फ्रीडम होता है। कितना भी उसके पास टाइम फ्रीडम होगा क्योंकि उसके पास नेटवर्क होता है, और उसी नेटवर्क से वो एंटरप्रेन्योर सालों में कमाना शुरू करता है, लेकिन फिर उसकी सैलरी नहीं आती, दिहाड़ी नहीं आती उसकी, उसकी नेट वर्थ आती है। नेट वर्थ होती है उसकी सॉलिड। समझते हो उस वर्ड को, नेटवर्थ? जे ना आम बंदों से बिलोंग नहीं करती नेटवर्थ, जे जिगरे वालों से बिलोंग करती है। अब दुनिया बहुत कुछ बोलती है बिजनेस वालों को, बड़ा मजाक, जे वो ऐसा वैसा, अरे जो मर्जी, जे लोग केयर नहीं करते, एंटरप्रेन्योर्स डोंट केयर अबाउट द बुलशिट ऑफ द पब्लिक। इनको पता होता है मुझे क्या करना है, मुझे कहां पे जाना है, मुझे किस लेवल की जिंदगी जीनी है, कि उस तरफ जाते हैं। और फिर सालों के बाद इनके पास ना वो चीजें होती है जिसकी दुनिया कामना करती है, कामना भी नहीं कर सकती है। राइट? आपने आपके आपने कितने प्रोजेक्ट लगते देखे होंगे, बड़े बड़े मॉल फैक्ट्रीज लगती हैं, वो सालों में तो बनते हैं, कुछ आता ही नहीं। वहां पे कितनी पैसा लगता है, उनका लेबर खर्चा सारा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर कितना खर्चा ही होता है। फिर कितने साल वो चलता है, चलते चलते फिर प्रॉफिट देता है, लेकिन जब देने शुरू करता है फिर सारा कवर कर देता है। अब ये जिगरा किसके पास हो, पैसा लगाना पहले, फिर वेट करना, मेहनत करनी साथ साथ, फिर प्रॉफिट आए, कौन करेगा ऐसा? यहीं पे जो बुजदिल नाम की कम्युनिटी होती है ना, वो पैर छोड़ जाती है, वो कहती है ना, बस। और जिनके अंदर यहाँ पे कोई धड़कती है ना चीज रियल में, वो खड़ते हैं फिर अपने सपनों के लिए, वो कहते हैं करके ही छोड़ना है, फिर वो करते हैं। लुक एट दिस थ्री एंटरप्रेन्योर्स, वन ऑफ हिज मोस्ट हैंडसम, राइट? सी, बस, यस आई एम इट्स डिपेंड ऑन डिसीजंस, courageous, रिस्क एंड डेडिकेशंस। रिस्क कितना लेना है, लो लेवल का रिस्क उतनी का आ जाएगी, मीडियम लेवल का रिस्क उतनी की इनकम हो जाएगी। अरे उड़ा दे रिस्क यार, एलन मस्क की तरह। टॉप। रिस्क कितना लेना जानते हो? खोने का, खोने के बाद सरवाइव करने का दम है। आज जो है, इसको पूरा लगाने के बाद खो गया, फिर भी दम है सरवाइव होने का, यस है, कमान, अंदर जिगरा है। लाइक, कैन यू जंप सच काइंड दिस फिश, यहाँ से यहाँ तक, जो जो बीच का, यहाँ पे भी इसकी जिंदगी है, यहाँ पे भी इसकी जिंदगी है, लेकिन इसको छोटी लाइफ से बड़ी लाइफ में आना है। सोचो इस पिक्चर को देखो, छोटी सी बड़ी में आ रही है, लेकिन ये जो बीच का सफर है, इसमें इसको कोई भी पक्षी पकड़ के भी लेके जा सकता है, हो सकता है ये इसमें टकरा के नीचे गिर जाए, लेकिन बीच का जो हिस्सा है इसमें ये जिंदा नहीं रह सकती, पता है, क्योंकि ये जिंदा ही पानी में रहती है। तो कंफर्ट जोन से तो बाहर आएगी ना, तभी तो यहाँ पे जाएगी।
तभी तो यहाँ पे जाएगी। इतना करेज है अंदर, करेज, इतना करेज है, इस लेवल का जिगरा गुर्दा है अंदर। अगर है ना तो पता चलता है, बातों में नहीं, काम में आके। अगर अगर कंपीट करना है ना, बातों में मत करो, टाइम नहीं है मेरे पास। अगर कंपीट करना ना, कभी आके काम में करो। राइट। रिस्क कितना ले सकते हो, हाउ मच। डिसीजन है ये सब करने का, डिसीजन है। उसके बाद मतलब है ना, क्या डेडिकेशन, कितनी लगन से काम करते हैं। नहीं यार, मेरा सोशल मीडिया, मेरा बिजनेस, मेरा ये सब कुछ, एवरीथिंग आई विल डू एवरीथिंग फॉर, यस। डेडिकेशन है। नहीं सर, फिर ये नहीं, मैं इस वजह से ना ये नहीं कर पाया, मैं ना, मुझे समझ नहीं रहे। अरे तुझे समझने में क्या, तू बाहर से तुझे समझे, बहुत सारी चीजें आती हैं। क्यों समझेगा कोई तुझे, क्यों? मुझे कोई नहीं समझ रहा, क्यों समझेगा? मुझे भी कोई नहीं समझता, मुझे भी लगता है कई बार नहीं समझता कोई, समझेगा क्यों? किसी को क्या लेना कि क्या डिसीजन ले पाते हो आपकी ग्रोथ के लिए। कंफर्ट जोन इधर भी है, इधर भी है, बहाने भी हैं। कंफर्ट जोन में कहाँ पे क्या जाने का दम है, सही डायरेक्शन में, ये पता चल जाता है। डेली डेली डिसीजन लेने पड़ते हैं, कॉलेज के रिगार्डिंग, रिस्क के रिगार्डिंग, डेडिकेशन, डेली लेने पड़ते हैं। एक बार नहीं करके चलेगा, डेली। अगर ये चीजें हो जाती है ना, फिर लाइफ बनती है। देन, राइट। मैं आपको कुछ चीजें कहूंगा, सच में ये बहुत 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 अमेजिंग, बहुत प्यारी चीजें हैं। डोंट बी ए ब्लेमर, कभी ब्लेमर मत बनो। इसकी वजह से मैं, मेरी अपलाइन की वजह से, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इसकी, जब आप ये वजह ढूंढते हो, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, गलती आप किया, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि लीड्स नहीं है, मैंने तो अपना बिजनेस किया ना, कर रहा हूं ना। मैंने तो नहीं कहा किसी वजह से, मैं ब्लेमर क्यों बनूं? मैं क्यों बनूं कि मेरा कोई सिस्टम किसी ने हैक कर लिया, मैं क्यों बनूं ब्लेमर? मेरे पास टाइम ही नहीं है। उसकी जगह पे मैं अपना सेटअप करूं, अच्छा स्ट्रांग बनाऊं, मुझे आगे जाना है। डोंट बी अ ब्लेमर। तुमने ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, क्यों करेगा कोई तेरे लिए? तेरे लिए करने वाला तू खुद है। तेरे अंदर जो कमी है वो तुझे कमी है, तेरे पास जो वीक पॉइंट है उसको तुझे अच्छा करना, नेटवर्क अच्छा तुझे तुझे करना है। डोंट बी अ ब्लेमर, बी अ डूअर। करने वाले बनो, ब्लेमर ना बनो। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर, किसी के ऊपर कर, जो बंदा ब्लेम करता है ना, वो तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बी ए डूअर, करने वाले बनो, बी ए सोल्यूशन फाइंडर, सोल्यूशन ढूंढने वाले इंसान बनो। कंप्लेंटर ना बनो, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अरे वो तो हो रहा है, लेकिन अब उससे निकला कैसे जाए? वो तो पता चल रहा है ना, पता चल रहा है ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो पता है हो रहा है भाई, तू प्रॉब्लम में खड़ा है, ये तो पता है। अब इस प्रॉब्लम से निकलेगा कैसे ये बता। जो एवरेज कम्युनिटी है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स देखती है, एवरेज माइंडेड, बेकार माइंडेड के जो लोग होते हैं ना, वो पता है, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी बस, बस आगे नहीं। जो 1% होते हैं ना, वो उसी टाइम पे सोचा प्रॉब्लम तो निकले कैसे, वो आगे जाते हैं। वी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जे जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, कौन आपके लिए यहाँ पे कुछ करेगा यार, क्यों करेगा? उसको क्या लेना देना, वो आपके साथ जन्म लेके आया था? नहीं ना। आपकी लाइफ है, इसको आपने जीना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जी आप हो, कोई गलती होगी तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सक्सेस की तो हर कोई ले लेता है। बी ए कोऑर्डिनेटर, राइट। कॉमन गोल बनाओ, कॉमन गोल। हमारे ग्रुप का, हमारी टीम का एक गोल हो सकता है कि यार, गोल है कि हमें टॉप पे जाना है। वो कैसे जाएंगे? आप खुद टॉप पे जाओ सारे, पूरा ग्रुप अपने आप टॉप पे चला जाता है। और जब सारे अपने आप को टॉप पे करते हैं तो सारे सक्सेसफुल होते हैं, सारे सक्सेसफुल होते हैं उस चीज के लिए। टीम वर्क, ये अंडरस्टैंड करते हो? कोई प्रॉब्लम आ गई ना, फिर ये नहीं किसी का मुंह इधर, किसी का इधर, कोई इधर कंप्लेंट करने चला गया, कोई उधर चला गया कंप्लेंट करने। बहुत सारे लोग जाते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में, आज है कल है, वो खत्म है। मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे।
बहुत कंप्लेंट्स, बहुत लोग ब्लेम करने के लिए आ जाते हैं, पता है, सपोर्ट लेने के लिए एकदम से। लेकिन जब कोई गलत थोड़ा सा वैसा हो जाए ना, फिर कंप्लेंट करने के लिए भागते हैं, पता है। वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। जब प्रॉब्लम्स आ जाए ना, जिस परिवार, जो आज ज्वाइंट फैमिलीज हैं हमारे ना पंजाब में, आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम मिलती है ना, पता ही है आपको, लेकिन हमारे पंजाब में जॉइंट फैमिलीज है ना, गांव में रहती हैं सारी कुछ, तुत्ती बोलते हैं, बता उन लोगों की, जॉइंट्स में। परिवार के अंदर मसला हो जाए ना, बाहर नहीं बात जाती, घर के अंदर सेट करके आपस में कोऑपरेट करके ना इस लेवल पे करते हैं, तो वो होती है टीम वर्क। लेकिन जब मुंह उठा के कहीं पे भी चलते ना, वो लोग नहीं कुछ भी करते। नो, उस टाइम पे बैठना होता है टेबल पे, डिस्कस करना होता है, प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, अब इससे ऐसे ऐसे निकलते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। जब ऐसे सॉल्व करते हैं ना, फिर धन वर्षा होती है, फिर सक्सेस आती है, फिर प्यार बढ़ता है, ये चीजें होती है। डोंट बी अ कंप्लेंटर नहीं बनना कभी, ब्लेमर नहीं बनना कभी। डोंट फॉलो एनी ब्लेमर काइंड लीडर। जो लीडर बोलते हैं ब्लेमर है ना, वो उसको फॉलो मत करो, वो आपकी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर देगा। उसको फॉलो करो जो डूअर्स है, जो कहता है यार ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एफर्ट्स करता रहता है, उसको फॉलो करो। जो आज यहाँ पे आ, कल वहां पे, अरे इससे नहीं वैसे यार, उधर फिर उधर उधर ऐसे, नो। जिसको अपने आप के ऊपर बिलीव है ना, जिसको अपने आप के ऊपर बिलीव है, एट द एंड किंग वही है जो चलता ही सहारों से है। वो अपने पैरों पे नहीं चल रहा, वो इधर भी एक सहारे वाली लाठी से होती है, इधर भी है, वो उसके ऊपर चल रहा है। कब तक चलेगा, कब तक? एट अ कॉमन गोल्स। इज दैट क्लियर? अब कौन सी इनकम चाहिए? आपके दिमाग के अंदर छप चुका होना चाहिए कि बिजनेस चलते कैसे हैं, और उनके लिए डिसीजन कर्जेस, रिस्क, डेडिकेशंस, एवरीथिंग। क्या करना है, क्या बनना है, वो देखना है। क्या नहीं करना, वो भी पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स गुड। सो गॉड ब्लेस यू एंड अबंडेंस। अगर इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप अपने आप को चेंज करेंगे ना, और अपने आप को खुद एनालाइज करोगे कि मुझे मेरी एंड से क्या इंप्रूव करना है, देन आप बहुत सारी चीजें गेट करोगे जो आपको चाहिए। ओके, so thank you so much. Love you all. God bless you. Thank you.